हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक डिस्कस करेंगे यूरिन एग्जामिनेशन का पार्ट। यूरिन रिपोर्ट में क्या क्या आता है, उससे आप बीमारियां कैसे पहचानोगे, पूरा डिटेल से समझाऊंगा। एक्सप्लेन हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में करूंगा, एक एक पॉइंट समझाऊंगा। ये एक पेशेंट की यूरिन रिपोर्ट है गाइज। इसमें थोड़ा सा आप समझिएगा कि आप इससे डिसीज को कैसे समझ सकते हो। इसमें 3 तरह की एग्जामिनेशन का रिजल्ट रहता है यूरिन में। रूटीन एग्जामिनेशन जिसमें फिजिकली वो यूरिन को देखते कैसी है, कलर कैसा है, डेंसिटी क्या है, वो सब चीजें। देन आपका आता है केमिकल एग्जामिनेशन जिसमें यूरिन में प्रोटीन देखते हैं, यूरिन में कीटोन बॉडी देखते हैं, ग्लूकोज देखते हैं, बाइल पिगमेंट, बाइल साल्ट, यूरोबिलिनोजन और नाइट्रेट। एक होती है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जिसमें क्या क्या मरीज का देखते हैं कि भैया यूरिन में कोई खून तो नहीं आया है, ब्लड सेल्स तो नहीं आई हुई है, एपिथेलियल सेल तो नहीं है, सिस्ट तो नहीं बने हुए, सिस्ट तो नहीं आए हुए, और उसमें कास्ट तो नहीं आए हुए। इसके अलावा क्या बैक्टीरिया तो प्रेजेंट नहीं है उसमें, एब्सेंट। तो ये एब्सेंट लिखा रहता है, नेगेटिव लिखा रहता है, ठीक है। इसमें जो है, इसमें रूटीन एग्जामिनेशन हम समझेंगे और फिर रूटीन के बाद हम लोग उसके केमिकल समझेंगे। रूटीन में सबसे पहले क्या क्या हम लोग देखिएगा यूरिन एग्जामिनेशन क्या होती है, बेसिकली समझ लो कि यूरिन एनालिसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डायग्नोसिस ऑफ मेनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। शरीर में कई प्रकार की पाचन संबंधित बीमारियों का पता लगाने के लिए हम लोग यूरिन एग्जामिनेशन कर सकते हैं। यूरिन एनालिसिस ऑल्सो हेल्पफुल फॉर डिटेक्शन ऑफ सर्टन टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूटीआई। मतलब यूरिन एग्जामिनेशन की सहायता से हम यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट में जो इन्फेक्शन संक्रमण होता है उसका भी पता कर सकते हैं। यूरिन इज अ प्रोड्यूस बाय किडनी, सो यूरिन इज अ बेस्ट सैंपल फॉर डिटेक्शन ऑफ मेनी किडनी डिसीज। किडनी से यूरिन बनती है, तो यूरिन से हम लोग बहुत सारी किडनी से जुड़ी हुई बीमारियों का पता कर सकती है। बेसिक था, आगे बढ़ता हूं मैं थोड़ा सा। देखिएगा मैंने अभी रिपोर्ट में भी आपको बताया, एनालिसिस जो होती है फिजिकल होती है, केमिकल होती है, माइक्रोस्कोपिक होती है। फिजिकल में यूरिन का कलर, यूरिन की वॉल्यूम, यूरिन का ऑडियर और स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसकी सुगंध कैसी है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। यूरिन की पीएच, ग्लूकोज, प्रोटीन, ये मैंने रिपोर्ट में आपको बता दिया। ये मरीज की रिपोर्ट है। सबसे पहले हम लोग जो रिपोर्ट में जो सबसे ऊपर आता है कि कलर, इसमें लिखा है पेल येलो कलर, तो पेल येलो कलर नॉर्मल है या एबनॉर्मल समझते एक एक करके। वॉल्यूम ऑफ यूरिन लिखा रहता है सबसे ऊपर, वॉल्यूम कितनी मात्रा में, तो एवरेज वॉल्यूम ऑफ यूरिन 1200 ml पर 24 आवर, यानी एक स्वच्छ मनुष्य कितने 1200 ml 24 घंटे में यूरिन को उत्पन्न करता है। इफ यूरिन प्रोड्यूस एबनॉर्मली इट मे बी कॉज सम डिसीज, यानी कि अगर यूरिन बहुत ज़्यादा कम निकल रही हो या निकल नहीं रही हो या थोड़ी निकल रही हो तो कोई प्रॉब्लम या बीमारी हो सकती है, जैसे कि पॉलीयूरिया। इन शब्दों का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कीजिएगा। पॉलीयूरिया का मतलब होता है कि जब आपकी यूरिन 2000 ml 24 घंटे में निकले, नॉर्मली कितनी निकलनी चाहिए 1200 ml, 1 लीटर 200 ml, परंतु निकल कितनी है 2000 ml निकल रही है, तो पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया का मतलब बहुत ज़्यादा यूरिन निकलना मरीज की। ओलिगोयूरिया मतलब थोड़ी यूरिन की मात्रा कम निकलना, 500 ml, यानी कि दिन में कितनी निकलनी चाहिए 1200, निकल कितनी रही है 500, तो क्या हो गया ओलिगोयूरिया। एक होता है एन यूरिया। एन यूरिया मतलब बिल्कुल यूरिन का निकलना ही नहीं पाना, बंद हो जाना, 24 घंटे में केवल 1 ml यूरिन ही निकल पाना, इसको कहते हैं एन यूरिया। तो पॉलीयूरिया, ओलिगोयूरिया, एन यूरिया, इन शब्दों को आपको इस्तेमाल करना चाहिए इस कंडीशन से। मैं आगे बढ़ता हूँ। वॉल्यूम के अलावा हम लोग जो देखते हैं कलर ऑफ यूरिन, देखिएगा नॉर्मल एबनॉर्मल कलर आप कैसे पहचानोगे, उससे बीमारी कैसे समझोगे। नॉर्मली यूरिन आर फाउंड, नॉर्मल जो यूरिन पेल येलो कलर की होती है, बट इन एबनॉर्मल कंडीशन कलर में भी चेंज, असामान्य अवस्था में कलर बदल, जैसे कि यूरिन कभी लाल कलर की आएगी, रेड कलर की, तो रेड कलर ऑफ यूरिन ड्यू टू ब्लड इन कोल्ड हीमेचूरिया। ये वर्ड याद रखिएगा, हीमेचूरिया क्या है, हीमेचूरिया क्या, हीमेचूरिया शब्द का मतलब होता है जब यूरिन में रक्त आने लगे, यूरिन एकदम लाल आने लगे, उस अवस्था को हीमेचूरिया कहते हैं। एक होता है ग्रीन कलर, अगर ग्रीन या हरे कलर की यूरिन आती है, ग्रीन कलर यूरिन प्रेजेंट ऑफ
बिलीवर्डिन, यानी कि अगर यूरिन में बहुत ज़्यादा कलर ग्रीन आला है तो बिलीवर्डिन एक कंपोनेंट होता है। ये सारे ही लीवर से संबंधित बीमारियों में होता है। बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, स्टर्कोबिलिनोजन, यूरोबिलिनोजन, ये सारे जो शब्द है ये जो हमारी हीमोग्लोबिन टूटता है, आरबीसी टूटती है, उसके बाद ये सब बनते हैं। क्लियर है? अगर आपका डार्क पेल येलो, डार्क अच्छा पीला कलर आ रहा है, येलो कलर जॉन्डिस के कारण होता है और डिहाइड्रेशन। अब गर्मियों में आपने बहुत देर तक पानी नहीं पिया, 3-4 घंटे के बाद यूरिन करोगे तो एकदम पीली आती है। क्यों? क्योंकि आपको पानी की कमी हुई है, डिहाइड्रेशन हुआ है। और ऐसा नॉर्मली आप बहुत पानी पी रहे हो, 1 घंटे आधे घंटे में यूरिन भी कर रहे हो, परंतु फिर भी आपकी यूरिन पीली आती है, तो फिर आपका पीलिया के कारण हो सकता है, जॉन्डिस के कारण। अगर कलरलेस यूरिन आई, बिल्कुल कलरलेस, कोई कलर ही ना हो, तो ड्यू टू डायबिटीज मेलाइटस, एक कंडीशन होती है डायबिटीज मेलाइटस में कलरलेस जो है यूरिन पेशेंट को आती है। क्लियर है? तो ये कलर से आप यूरिन को समझ सकते हो उसकी डिसीज को। एक होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब यूरिन कितनी गाढ़ी है ना। तो जो यूरिन की नॉर्मल जो स्पेसिफिक ग्रेविटी याद रखना 1.003 से लेकर 1.0030 तक इसकी यूरिन की नॉर्मल जो डेंसिटी है उसका गाढ़ापन होना चाहिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी होना चाहिए। यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी के गाढ़ेपन पर निर्भर करता है कितनी है। इस तरह से एक टेस्ट ट्यूब में भर के यूरिनोमीटर डाल के फिर चेक करते हैं। उसके बाद जो यूरिन में पीएच भी लिखा रहता है, एसिडिक है या यूरिन बेसिक है, उसके अकॉर्डिंग नॉर्मली जो यूरिन का पीएच है 7.6 से 8.0 तक हो सकता है, परंतु अगर वो एबनॉर्मल है तो देखिएगा पीएच क्या है। पीएच इज हेल्पफुल फॉर डिटेक्शन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक यूरिन, मतलब यूरिन एसिड ज़्यादा बन रही तो जलन होगी पेशेंट को, बेसिक ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम होगी। तो एसिडिक और बेसिक का पता लगने के लिए हम लोग पीएच टेस्ट करते हैं पेशेंट का। अगर हाई प्रोटीन एसिडिक यूरिन है, अगर बहुत ज़्यादा यूरिन में एसिड आ रहा है तो किस कारण से आएगा? हाई प्रोटीन डाइट, आप बहुत ज़्यादा कुछ प्रोटीन खा रहे हो तब हो सकता है आपको। अगर फेफड़ों की बीमारी, अगर लंग्स से रिलेटेड कोई बीमारी है तो लंग्स से रिलेटेड बीमारी में भी ऐसा हो सकता है। डायबिटीज मेलाइटस में भी आपकी एसिडिक यूरिन आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। एल्कलाइन यूरिन, अगर मान लीजिए बेसिक यूरिन है, बेस है तो क्या होगा? एल्कलाइन यूरिन में आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिन में कोई ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया हो आपका, बैक्टीरिया में यूरिन हो, यूरिन में मतलब बैक्टीरिया अगर निकल रहे हो, या फिर हाई डाइट ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खाते हो, वेजिटेबल सब्जियाँ ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही खा रहे हो आप, तब आपको ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। ये पीएच है, ठीक है। अब देखिएगा रूटीन एग्जामिनेशन में हमने देखा कलर क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, और ये सारी चीज़ें हमने उसमें देखी। अब देखते हैं फिजिकल में, हम लोग केमिकल में हम लोग ग्लूकोज का टेस्ट करते हैं, प्रोटीन का, कीटोन बॉडी का, बाइल साल्ट का, बाइल पिगमेंट का, यूरोबिलिनोजन का, पोर्फोबिलिनोजन का, और अकल ब्लड भी यूरिन में टेस्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिएगा रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले ग्लूकोज का टेस्ट किया जाता है। ग्लूकोज टेस्ट क्यों करते हैं? दिस कंडीशन इज कॉल्ड ग्लाइकोसूरिया। सबसे पहले जो ग्लूकोज अगर यूरिन में आ रहा है मरीज की रिपोर्ट में ग्लूकोज पॉजिटिव लिखा हुआ है, प्रेजेंट लिखा हुआ है, कितना आया है वो लिखा हुआ है, तो उसे ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। यूरिन में ग्लूकोज आने को ग्लाइकोसूरिया कहा जाता है। अगर ब्लड में ज्यादा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, ब्लड में अगर ग्लूकोज ज्यादा है तो उस कंडीशंस को क्या कहेंगे, ठीक है। अगर क्या होगा? ग्लूकोज इज ग्लूकोज प्रेजेंट, इफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन यूरिन देन इट मे बी ड्यू टू सम रीजन, डायबिटीज, किडनी डिसीज, प्रेगनेंसी, मतलब किडनी डिसीज, डायबिटीज होना, इन सारी कंडीशन में ग्लूकोज यूरिन में हो सकता है। जरूरी नहीं है ग्लूकोज डायबिटीज की कंडीशन में ही होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा शुगर खा रहे हो तो भी ग्लूकोज आपका कुछ मात्रा में आ सकता है, पर ऐसा नहीं है कि आपको डायबिटीज है वो, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ग्लूकोज कैन ऑल्सो फाउंड इन यूरिन। देखिएगा यूरिन में ग्लूकोज तब भी आ सकता है जब महिला गर्भवती रहती है, गर्भावस्था में भी नॉर्मली मिल सकता है, जो कि नॉर्मल मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। ये लाइन पढ़िएगा, इफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन यूरिन इट इज ऑल्सो इंडिकेट रीनल ग्लाइकोसूरिया। एक
कंडीशंस होती है गाइस, जिसे बीमारी को रीनल ग्लाइकोसूरिया कहते हैं, रीनल ग्लाइकोसूरिया, बट इट इज वेरी रेयर कंडीशन। वेरी मतलब बहुत कम लोगों में होती है, हर किसी में नहीं होती है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग अगर यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है तो हम लोग ये कंडीशन भी समझ सकते हैं, फिर उसका सब अदर टेस्ट भी हमें परफॉर्म करवाना पड़ता है। रीनल ग्लाइकोसूरिया का मतलब क्या समझिएगा। रीनल ग्लाइकोसूरिया इज अ कंडीशन इन विच शुगर लेवल इज नॉर्मल, शुगर लेवल इज नॉर्मल इन ब्लड बट इट हाई लेवल इन यूरिन। अब देखिएगा, रीनल ग्लाइकोसूरिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज का ब्लड में ग्लूकोज तो नॉर्मल है पर यूरिन में ज़्यादा ग्लूकोज निकल रहा है, बहुत ज़्यादा। तो इसका मतलब है किडनी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, वो ढंग से फिल्टर नहीं कर पा रही है, मैनेज नहीं कर पा रही है, इसलिए इसे रीनल ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। क्लियर है। अब हमने ग्लूकोज टेस्ट किया, देखिएगा ये लिखा है, ये प्रोटीन की ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज एब्सेंट आया है मरीज का रिपोर्ट में, ठीक है। अब हम लोग ऐसे प्रोटीन देखेंगे, अगर प्रोटीन है तो कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, देखिएगा प्रोटीन इन द यूरिन ऑल्सो नोन एज प्रोटीन यूरिया, प्रोटीयूरिया कहते हैं। प्रोटीयूरिया का मतलब होता है ग्लूकोज में प्रोटीन आपकी यूरिन में प्रोटीन का उपस्थित होना, ठीक है। इफ प्रोटीन प्रेजेंट इन यूरिन इट इंडिकेट किडनी डिसीज, इंडिकेट किडनी, अगर प्रोटीन ज्यादा है तो किडनी से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है मरीज को। प्रोटीन में बी प्रेजेंट इन यूरिन ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज, मरीज को अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है और अगर उसको शुगर की कोई प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, तब उस कंडीशन में यूरिन में आपका प्रोटीन उपस्थित हो सकता है, ऐसी कंडीशंस में। ड्यू टू डिहाइड्रेशन प्रोटीन ऑल्सो प्रेजेंट इन यूरिन, अब मरीज को बहुत ज्यादा पानी की कमी है, पानी नहीं पी रहा है, तब भी प्रोटीन की मात्रा यूरिन में उपस्थित हो सकती है। ये कुछ कंडीशन है गाइस प्रोटीन की, जहाँ यूरिन में प्रोटीन देखने को मिल सकता है। एक वर्ड आता है यूरोबिलिनोजन, ये भी यूरिन की रिपोर्ट में लिखा रहता है। अब यूरोबिलिनोजन कभी पॉजिटिव है तो क्या हो सकता है, नॉर्मल अमाउंट ऑफ यूरोबिलिनोजन प्रेजेंट। देखिएगा गाइस क्या होता है, जब आपकी खून है, ब्लड है, उसमें आरबीसी है, आरबीसी लीवर में जाती है, लीवर में आरबीसी टूटती है, 120 दिन के बाद टूट के वो हमारे इंटेस्टाइन तक पहुंचती है। इंटेस्टाइन तक पहुंचने के बाद देखिएगा गाइस वो दो तरह से निकलेगी। अगर आपके यूरिन के थ्रू निकलेगी तो यूरोबिलिनोजन क्या हो गए, और अगर आपकी स्टूल या पोटी के द्वारा निकलेगी तो उसे स्टर्कोबिलिनोजन कहोगे। जो पोटी है वो हल्के पीले कलर की दिखाई देती है क्योंकि उसमें यूरोबिलिनोजन उपस्थित होता है, ठीक है। और आपकी यूरिन भी हल्के पेल येलो कलर की होती है, पीले कलर, क्योंकि उसमें यूरोबिलिनोजन होता है, ठीक है। तो यूरोबिलिनोजन के कारण होता है its high level indicate some liver disease, it is also called joint, यानी कि लीवर से संबंधित या तो आपको हेपेटाइटिस है या लीवर से संबंधित कोई क्रोनिक बीमारी है या जॉन्डिस है, पीलिया है, इन सब अवस्थाओं में यूरोबिलिनोजन पॉजिटिव आ सकता है यूरिन की रिपोर्ट में। ड्यू टू डिहाइड्रेशन, हाँ बिल्कुल, डिहाइड्रेशन अगर पानी की कमी हो रही है तब भी यूरिन पीले कलर की देखने को मिलेगी क्योंकि उसमें यूरोबिलिनोजन का लेवल बढ़ गया है। क्लियर है। अब हमने यूरोबिलिनोजन समझा, अब इसमें जो है आपको ग्लूकोज मैंने बता दिया, प्रोटीन मैंने बता दिया, यूरोबिलिनोजन। अब नेक्स्ट जो आता है आपका कीटोन बॉडी। ये कीटोन बॉडी क्या है, इफ कीटोन बॉडी प्रेजेंट इन यूरिन इट इंडिकेट द बॉडी इज यूजिंग फैट फॉर एनर्जी। देखिएगा कीटोन बॉडी क्या होती है, कीटोन बॉडी कब काम करती है, शरीर में बनती कब है, जब आप खाना नहीं खाते हो, एक्सरसाइज करते हो, जिम करते हो, डाइट करते हो, तो आपकी बॉडी आपका जो मांस है, फैट है, वो पचा के एनर्जी का इस्तेमाल करती है, ठीक है। आपकी ही बॉडी का फैट पचाने लगती है और कीटोन बॉडी रिलीज होती है उस समय। वो कीटोन बॉडी जो है हायर एनर्जेटिक मॉलिक्यूल है जो कि यूरिन में भी उपस्थित हो सकता है। Very high level of ketone body in urine indicate ketoacidosis, urine become more acidic। उस कंडीशन में जो यूरिन है become more acidic, ज़्यादा एसिडिक आपकी यूरिन हो जाती है। यदि बहुत ज़्यादा मात्रा में कीटोन बॉडी यूरिन में है तो इसे कीटोएसिडोसिस कहते हैं। इसमें यूरिन अधिक एसिडिक हो जाती, जो यूरिन है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक देखने को मिलेगी। ये आपने सारी चीज़ें समझी इसमें, अब मैंने आपको पूरा बताया, ठीक है गाइस।
अब मैंने आपको कलर बताया, डेंसिटी बताया, प्रोटीन बताया, कीटोन बॉडी बताया, बाइल सॉल्ट वगैरह के बारे में एक्सप्लेन किया। अब देखिएगा इसमें क्या है, माइक्रोस्कोपिक में चेक करते हैं रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी अगर उपस्थित है तो भैया बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है, नॉर्मली नहीं होना चाहिए। प्लेटिलेट अगर आपको बहुत ज़्यादा और अदर सेल्स आ रही है, सिस्ट आ रहा है, बैक्टीरिया अगर पॉजिटिव है तो मतलब कोई यूटीआई इन्फेक्शन। तो इस चीज़ से आप रिपोर्ट को समझ सकते हो। मेन चीज़ें जो है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। डिटेल से पढ़ना है, हमारी इंडियन मेडिकल लेक्चर एप्लीकेशन है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। एक कोर्स हम देते हैं जिसमें ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है, मेडिकल प्रैक्टिशनर आपको लिखा हुआ मिलेगा। ये 950 प्राइस। हमारी जो बुक है मेडिसिन ट्रीटमेंट की, ये ऐसी ब्लड टेस्ट वगैरह से रिलेटेड पूरा डिटेल से रहता है इसमें। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स की लिंक से ही मिलेगा, या सीधे सीधे इस एप्लीकेशन से आप डाउनलोड करके कोर्स खरीद सकते हो। मेडिसिन डिसीज से रिलेटेड ये कोर्स पूरा है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया जाता है, 1 साल की वैलिडिटी है। इसको आप पढ़िएगा, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।